नमस्कार। कुंभ राशि पर विस्तार से चर्चा करनी आवश्यक इसलिए है कि कुछ परिवर्तन अगले ही सप्ताह कुछ ग्रहों के हो रहे हैं। कुंभ राशि के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि इनकी राशि को लेकर पाप कर्तरी योग बनेगा। वो किस तरह से साइड इफेक्ट देगा या इनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें हम करेंगे। अब हम कुछ ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है उसकी जानकारी सभी दर्शकों को, पूरे विश्व के हमारे जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं उनके नॉलेज में ये बात रहनी चाहिए और उसी प्रकार से वो अपना प्रिकॉशन भी ले सकते हैं। नंबर 1 फरवरी को 2 ग्रहों का विशेष परिवर्तन है, यानी कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में धनु राशि में मंगल का प्रवेश होगा। सिर्फ 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक इसका साइड इफेक्ट धनु का, जो धनु राशि है उस पर तो होगा ही, लेकिन कुंभ राशि के लिए ये पॉजिटिव परिवर्तन माना जाएगा क्योंकि इनके कर्म स्थान का स्वामी मंगल है और बृहस्पति द्वारा दृष्ट होगा। अब यहां कुछ लोग ये बोलते हैं कि अभी तो अच्छा बताया, अभी आपने खराब बताया। ये एक पक्ष बताया मैंने, सिर्फ मंगल अच्छा शुभ फल देगा, बृहस्पति की दृष्टि होगी, लेकिन खराब फल कौन ग्रह दे रहे हैं ध्यान से आप सुनेंगे। कुंभ राशि के द्वादश भाव, एक ग्रह पहले सूर्य और एक ग्रह एक खाना आगे, यानी कि एक राशि आगे वहां राहु और बीच में है शनि। ये क्रम बनेगा सूर्य, शनि और राहु का। तो ये परिवर्तन वैसे भी अभी कुंभ राशि के लिए 9 तारीख को 4 ग्रहों का जो युति है वो 9 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन, क्योंकि उस दिन श्रवण नक्षत्र होगा, सूर्य मकर राशि में होंगे और उसी के साथ साथ बुध और मंगल भी वहां पर प्रवेश किए हुए होंगे पहले से ही। ये स्थिति कुंभ राशि के लिए अधिक बेचैन करने वाली स्थिति कही जा सकती है। अपनी योजनाओं को, तौर तरीके को, अपनी प्लानिंग के साथ साथ सावधानी रखनी आवश्यक होगी। लेकिन प्लस पॉइंट अभी नहीं आया कोई। प्लस पॉइंट कब आएगा? 13 मार्च को जब कुंभ राशि से सूर्य और शनि का अलग होना दिखाया जाएगा पंचांग के अंदर, वो 14 मार्च को ये स्थिति बनेगी। लेकिन अभी कुंभ राशि को खास तौर से इस बात का ध्यान देना है कि अष्टम भाव में केतु इनको कष्ट देगा। पेट के रोग, अशांति, पैरों में दर्द, नेगेटिव थॉट्स तथा इनसिक्योरिटी, मन में अनिष्ट की आशंकाओं को लेकर के आप बेचैन रहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी मन की कथा और व्यथा और परेशानी, गुप्त चिंताएं किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों? कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं, सामाजिक समस्या अलग है, आर्थिक अलग और गोपनीय मन की चिंता अलग है। रही मन की व्यथा, मन ही राखे गोए, सुन अठिलई हैं लोग सब, दुख न बटी हैं कोय। अच्छा करते हैं कुंभ राशि वाले अगर किसी के सामने अपनी बात नहीं बताते, क्योंकि आज के समय में लोग उपहास करते हैं कि अच्छा ये समस्या लेकर के घूम रहा है। मत बताओ, अपनी समस्या को कैसे दूर करना है उसकी रीति नीति और जो भी उसका प्रिवेंशन है, उपाय है, वो खोजिए। लेकिन दूसरों को बता करके अपनी समस्याओं को उपहास करवाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये समय कुंभ राशि पर जब शनि और सूर्य का एक साथ होना अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी, अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाले ग्रह होते हैं। इसी के साथ साथ जब द्वादश भाव में सूर्य, चंद्र, मंगल और ये बुध की युति होगी, ये 4 ग्रह आपके एक्सपेंस हाउस में है, खर्च
हानि, लॉस, व्यर्थ की एनर्जी खर्च होना, व्यर्थ के झगड़े, जमीन जायदाद, बिजली आदि जो भी अप्लायंस हैं घर में, उन बिजली से संबंधित जितनी भी समस्याएं वो उत्पन्न होती हैं। सरकारी अधिकारियों के साथ विवाद भी होता है। आपने देखा होगा जब भी 12वें भाव में मंगल और सूर्य होते हैं तो सरकारी झगड़े, कुछ विवाद बिना बात के खड़े हो जाते हैं, या पूर्व कोई झगड़ा होगा पुराना, उसमें आपको गवाही के लिए बुलाया जाएगा, या कोई आदमी आपको बीच में कंप्रोमाइज करने के लिए या मीडिएटर बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बचना बहुत जरूरी है। मनुष्य साढ़े साथी में गारंटर बन करके फंसता है बिना बात ही। खैर, आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए अभी वर्तमान में जो राहु केतु या ये द्वादश भाव में जो ग्रहों का परिवर्तन हुआ है, ये एक नया समाचार है। आपको विचलित और व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ कुंभ राशि वालों की बृहस्पति और शनि की महादशा चल रही है। तो शनि की महादशा आपके लिए वरदान होगी। जिनकी बृहस्पति की दशा है वो भी खराब नहीं है। तो डिपेंड करता है कि कुंभ राशि वालों की जो महादशा अब चल रही होगी उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट। मान लिया आपका शनि और बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में है, बृहस्पति और शनि की महादशा चल रही है, और बुध की दशा ज्यादा अच्छी नहीं रहती है, ये मैं मान सकता हूं। तो इसलिए, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, शनि और बुध की महादशा चलेगी, और जो धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लिया होगा उनकी बृहस्पति, शनि और बुध की महादशा इनकी भी चल रही होगी। तो आपकी कुंडली में उसका बल कितना है, किस हाउस में बैठा है, आपका कौन सा लग्न है, हो सकता है वो ज्यादा बलवान हो। तो कई बार लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जो प्रिडिक्शन है, गोचर ग्रह अपना काम करते हैं, लेकिन आपका भाग्य कुंडली के आधार पर बहुत मजबूत है, तो आपको शक्ति, पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि गोचर ग्रहों से सब कुछ बदल जाता है। ये सिर्फ कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए सावधानी रखने के लिए बताया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।